ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में। यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। बात करेंगे आज कि भाई पूरी दुनिया में उथल-पुथल क्यों मची हुई है। अमेरिकन मार्केट्स डाउन है और काफ़ी डाउन है साहब। मैं देख रहा हूँ कि नैस्डैक 8% डाउन है और लगातार नीचे जा रहा है। डाउ जोन्स वो 1% से ऊपर डाउन है और S&P 500 भी 0.75% डाउन है। और अमेरिकन बाजार में 1% नीचे जाना जो है वो काफ़ी विचित्र सी स्थिति होती है। अमूमन होता नहीं है ऐसा। तो वो तो हुआ, लेकिन गोल्ड जो है वो आज 6% 6.5% नीचे गया। तो सिल्वर भी नीचे गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? तो मैं आपको अंदर की खबर बताता हूँ और अंदर की खबर ये है कि यूरोप की तरफ से ऐसा समाचार है, ऐसा अमेरिकन्स जो है वो लगातार बता रहे हैं। अमेरिकन यूट्यूबर्स की तरफ से ये सूचना आई है कि नेटो की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन चला गया है अमेरिका को कि आप जो है वो 72 घंटे में जो यूरोप के जो बेस हैं वो खाली करें। यूरोप के बेस खाली करें। नेटो की तरफ से आप देखिएगा, नेटो का एक सदस्य है अमेरिका और अमेरिका जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से नेटो के अंतर्गत बहुत सारे उन्होंने अपने चारों तरफ बेसेस बना रखे हैं और उस बेसिस से उन्होंने यूरोप को प्रोटेक्शन भी दे रखा है। और उस प्रोटेक्शन के बदले में वो डॉलर को एज रिजर्व करेंसी ऑपरेट करते हैं। और जब यूरोपियन यूनियन ने यूरो लॉन्च किया था तब उनको कतई पसंद नहीं आया, उनको कतई पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ? इसके बारे में जो बात आ रही है वो ये है कि भाई आप 72 घंटे में जो नेटो का आपके अमेरिकन सैनिक हैं वो नेटो के बेसिस से हटाएं और यदि आप नहीं हटाएंगे तो आपको नेटो से बाहर कर दिया जाएगा। बड़ी गंभीर बात है। और मैं आपको ये भी कह दूं कि भाई ऑफिशियल कंफर्मेशन की मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ऑफिशियल कंफर्मेशन। लेकिन खबर ऐसी है कि यदि हम आपको ब्रेक नहीं करें तो भी समस्या है। तो इस कैविएट के साथ मैं ये आपको ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि वो एक उनका आर्टिकल 13 है, वो आर्टिकल 13 के तहत उन्होंने ये नोटिफिकेशन दे दिया। अब ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? आगे क्या होगा? वो एक पूरा जो बात हो रही है और जो यहाँ सुनाई पड़ी और जिसको मार्क माइक कार्नी ने कहा कि रीसेट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर और डेथ ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर लेड बाय अमेरिका, वो चरितार्थ हो रही है। कनाडा भी नाटो का सदस्य है। कनाडा को नहीं कहा कुछ भी, केवल अमेरिका को कहा। क्यों? 14 तारीख को अमेरिका ने डेनमार्क को एक नोट दिया और उस नोट में कहा कि आप ये हमको ग्रीनलैंड जो है वो हम परचेज करेंगे, ये हमको आप सेल कर दीजिए और इस सेल की एवज में जो आपकी डेट है वो डेट हम सर्टेन परसेंटेज जो है वो माफ़ कर देंगे। मतलब वो जो टर्म्स ऑफ परचेज भी जो थे वो बायर डिक्टेट कर रहा है। अब ट्रम्प का जो अहंकार है और ट्रम्प के अपने बारे में जो विचार है, ट्रम्प तो अपने आप को एक मुझे लगता है कि यदि उसको मोदी जी कह दें कि भाई क्राइस्ट का हम तुमको जो है वो क्राइस्ट का अवतार मानते हैं, तो वो सब कुछ भूल के गएगा। बस मोदी ने सर्टिफाई कर दिया, आई एम द सेकंड कमिंग, मैं सेकंड कमिंग हूँ क्राइस्ट की।
हालांकि सेकंड कमिंग रिसरेक्शन को कहते हैं, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो रिसरेक्शन तो वही नहीं था, रिसरेक्शन तो अब हुआ है, आई एम द सेकंड कमिंग। तो इसलिए सारे के सारे लोग जो है वो बिल्कुल मुझको उसी तरह से ट्रीट करो, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो वो जो सन ऑफ गॉड सिंड्रोम है ट्रम्प का, वो और इन्फ्लेट हो गया डेनमार्क को ये कहने के बाद में। फिर उसको बाद आपने देखा कि वो डावोस में क्या हुआ। डावोस के पहले भी इसने जर्मनी का एक बेस है, वहाँ से अपनी 50% नफरी हटा ली वहाँ से। ऐसा आप जो नेटो की जो ट्रीटी है उसके अंतर्गत आप ये कर नहीं सकते। ये सबके साथ बात करके और सबकी कंसेंट से ही ऐसा होता है। बिना बात किए उठा लिया वहाँ से सब कुछ, आधा जर्मनी के एक बेस से। तो जर्मनी और फ्रांस और यूके, इन 3 की एक मीटिंग हुई है, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या, यदि आप अमेरिका को निकालते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है वो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला की। पीठ पीछे रशिया से भी बातचीत चल रही है। रशिया कह रहा है कि यार तुम कैसे उल्लू के पट्टे लोग हो? तुमको ये नहीं पता कि रशिया यूरोप पे कब्ज़ा कभी नहीं करना चाहता था। यदि कब्ज़ा करना चाहता होता, तो भाई साहब हम ये वार्सा पैक्ट डिसॉल्व करते क्या? वार्सा पैक्ट में तो ये सारा का सारा हमारे पास ही था, ये पोलैंड भी हमारे पास ही था, ये आपके ये रोमानिया भी हमारे पास ही था, बल्गेरिया भी हमारे पास ही था, हंगरी भी हमारे पास ही था। हमने वार्सा पैक्ट डिसॉल्व किया तो हमने तो यूएसएसआर डिसॉल्व कर दिया, सोवियत यूनियन को डिसॉल्व कर दिया। ये उनमें पीछे-पीछे बात चल रही है और वो लोग ये कन्विंस हो गए हैं कि साहब कि ये जो यूक्रेनियन वॉर है, ये सारा का सारा तमाशा अमेरिका का किया हुआ है। वो अमेरिका का इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से पूरी दुनिया में कब्ज़ा बनाए रखना चाहता है, अपने वेपन्स सेल करना चाहता है। और यूरोप की उसने ऐसी-तैसी कर दी है, यूरोप की कैपेसिटी समाप्त कर दी है, यूरोप का इंडस्ट्रियल बेस समाप्त कर दिया है, यूरोप को जो चीप गैस मिलती थी रशिया से, वो उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम थी उसको ही उड़ा दिया, यूक्रेन के साथ में मिलके ये सारे काम इन्होंने जो किए। और यूरोप जो है वो फेड अप हो गया, क्योंकि आप रोज़ इंसल्ट भी करते हो। तो लास्ट स्ट्रॉ था वो जो अभी स्टेटमेंट दिया उसने कि भाई अफ़गानिस्तान में केवल अमेरिकन्स ने काम किया और बाकी जितने भी नेटो के एलाइज़ थे, वो सब बेकार थे, दे आर यूज़लेस। खाली अमेरिकन्स हैं जो कुछ कर कर सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, अमेरिका ही अमेरिका है, सब कुछ, और ट्रम्प ही ट्रम्प है। एवरीबॉडी बाउ डाउन टू द किंग, एवरीबॉडी एक्ट एज़ ट्रम्प आस्क्स यू टू एक्ट। ये जो है इसने पूरा सिस्टम तोड़ दिया। तो इन तीनों ने मिलके ये तय पाया है कि भैया ये जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है ना, ये हम अपने आप कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा ट्रांज़िशन में, उसके लिए रशिया से जो बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं, उसमें ये हो गया कि रशिया ने कहा कि यार तुम क्या बात करते हो? हम दे देंगे तुमको न्यूक्लियर अम्ब्रेला, हमारे ऊपर तुम्हें अभी विश्वास नहीं है ना? ठीक है, हम तुमको गारंटी देते हैं, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला आराम से डेवलप करो। बस हमारे नज़दीक मत आओ। ये यूक्रेन जो है इसको छोड़ो और हम तुमको सेफ्टी गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी यूरोप की देंगे। तुम समझ हो किस चक्कर में? ट्रम्प ने तो तुम्हारी ऐसी-तैसी कर रखी है। तुमको डील भी नहीं करने दे रहा। तुम्हारे यूरो की ऐसी-तैसी करना चाहता है और अभी बहुत परेशान इसलिए है क्योंकि यूरो जो है लगातार डॉलर के मुकाबले बढ़ रहा है। इसलिए भी बहुत परेशान है। इसलिए भी वो धक्का देना चाहता है किसी तरह से यूरोप को। तो ये अब हो गया है। अब इसमें ये है कि भई अमेरिका अब क्या करेगा? नोइंग ट्रम्प, वो इसको इतनी आसानी से तो लेगा नहीं और कुछ न कुछ उल्टा-पुल्टा रिएक्शन देगा। जब ये उल्टा-पुल्टा रिएक्शन देगा तो फिर लोग जो है यूरोप में, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? आपने देखा कि वो पूरा रीसेट करने के लिए चारों तरफ भाग-दौड़ चल रही है। कल हमने जनरल शंकर और जनरल अ, नारायणन के साथ में ये डिस्कस भी किया था कि किस तरह से भाग-दौड़ चल रही है। तो वो जो भाग-दौड़ चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि भई अब डीकपल करना है किसी भी तरह से यूएस से।
अब यूएस एक तरफ रहेगा, पूरी दुनिया ये दूसरी तरफ रहेगी। ये सिस्टम ये डेवलप होने वाला है, तो नेचुरली मार्केट्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं ऐसे सेंटिमेंट को, वो सेंटिमेंट पे चलती हैं। हालाँकि अगर अब ये देखा जाए कि अगर डी-डॉलराइज़ेशन होता है, मान लीजिए ये जो अगला जो इनका जो कदम है यूरोप का, वो डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ ही है। वो 100% टैरिफ लगाना चाहते हैं जो इनकी सारे के सारा जो डिजिटल सर्विसेज़ का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर। टेक टैक्स बोल रहे हैं उसको कि साहब ये हम टेक टैक्स लगाएँगे अमेरिकन टेक एक्सपोर्ट्स पर। वो लग गया और दूसरे गुड्स के टैरिफ लग गए या जो उन्होंने जो उनके जो बॉन्ड्स हैं, वो उन्होंने डंप करने शुरू कर दिए, ट्रेज़री बॉन्ड्स, अमेरिकन ट्रेज़री बॉन्ड्स। आप समझ लीजिए कि भई अमेरिकन डॉलर का तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि वो उ उसको सँभाल नहीं पाएँगे। देखिए, भारत ने पहले ही ट्रेज़री बॉन्ड्स जो है वो 1 साल में लगभग $50 बिलियन जो हैं वो डंप कर दिए हैं और जापान भी धीरे-धीरे घटा रहा है और जापान की प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रही है कि भई जापान के प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले ये कहा कि भई हम कंज़म्पशन टैक्स सस्पेंड करेंगे और जो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको हम रिकॉन्फ़िगर करेंगे। जो हमारा फॉरेन डेट का जो हमने खरीद रखी है उसका जो पोर्टफोलियो है जिसमें कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर तो अकेले ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनके पास में, उसको हम रिकॉन्फ़िगर करेंगे, ये अनाउंस कर दिया। वो इलेक्शन में भी जा रहे हैं। इलेक्शन के ये एक इलेक्शन में जाने में एक ये पॉइंट है उनका, उनकी कैंपेन का। तो ये जो है ये जिटर्स these are the things that are sending jitters through the markets। इसीलिए आप ये देख रहे हैं जो हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।